नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रविकांत की एक खास रिपोर्ट पर, जहां गेंगरोली पंचायत में दिखा जागरूकता का असर। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों की उमड़ी भीड़। जानते हैं कि अभी इन दिनों राजनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में कतारवार तरीके से सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें लाभुकों को बहुत लाभ मिल रहा है। आप तो जान ही रहे हैं कि जिस तरह जो वंचित लाभुक है, जो अब तक सरकारी लाभ से वंचित रह गए थे, उन्हें भी शिविर के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। यहाँ सब प्रखंड और अंचल और सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है, साथ में कर्मी भी है। तो आज हम आए हैं राजनगर प्रखंड के गेंगरोली पंचायत भवन में। आप देख रहे हैं पंचायत भवन के बाहर जो एक शिविर लगाया गया है। इस शिविर के माध्यम से लोग जितने भी लाभुक हैं वो अपना आवेदन लेके आए हैं और हर एक शिविर में हर एक तरह का स्टॉल लगाया गया है। मैं आपको हर एक स्टॉल के बारे में दिखाता हूं और वहां लाभुक क्या करने हैं, लाभुकों से भी बात कराता हूं। जैसा कि अभी शिविर में आप देख रहे हैं, यहाँ रोजगार सृजन योजना के तहत कौशल विकास योजना जो युवक युवतियों को दी जाती है, उनके ट्रेनिंग देने के बाद उनको नौकरी दी जाती है। ये वाला विभाग से भी है। कृषि विभाग के जो स्टॉल यहाँ लगाया गया है, यहाँ विभिन्न तरह के किसानों को जो उसके लाभ मिलना चाहिए और वो यहाँ से जागरूक होकर इन लोगों को बताया जाता है कि किसानों को क्या कुछ फैसिलिटी मिल सकती है। अब पंचायत से सर, वैसे किसानों को क्या कुछ दिया जा रहा है? केसीसी संबंधित जानकारी और जो भी डॉक्यूमेंट ला दे रहा है उसको हम लोग केसीसी भर दे रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट उसको बैंक भेज देंगे। आवेदक डायरेक्ट बैंक में संपर्क करके, विशेषकर यहाँ केसीसी से संबंधित और ऋण माफ़ी योजना, ऋण माफ़ी में बहुत लोगों का थोड़ा सा ये चिंता है कि बहुत जन KYC करने के बाद 1 रुपये का टोकन भी कटाया है, तो अभी वो माफ़ नहीं हुआ, तो उनका हम लोग आवेदन ले रहे हैं और उसको LDM ऑफिस कार्यालय भेजेंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें केसीसी से संबंधित ज़्यादा मामले आ रहे हैं जिसका आवेदन लिया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि केसीसी लोन क्या है और केसीसी लोन लेने के बाद वो क्या कर सकते हैं, किसान को कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और किसान जो केसीसी लोन माफ़ी का भी है उनके बारे में भी जागरूक करें। आइए कुछ और अन्य योजना के तहत स्टॉल लगाया गया है, वहाँ कुछ नया देखने को मिल रहा है, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग स्टॉल यहाँ दिख रहा है और यहाँ एक स्टॉल है तेजस्विनी परियोजना। तेजस्विनी परियोजना के तहत जो आप देख रहे हैं कि एक स्कूल का जो है यहाँ पर सचिवालय का एक डायग्राम बनाया गया है और आइए हम उनसे ही बात करते हैं। ये क्या है तेजस्विनी परियोजना? तेजस्विनी परियोजना मुख्य रूप से मतलब उसमें 14 से 24 वर्ग के किशोरी एवं युवती महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण है, उनको मजबूत करने के लिए यह परियोजना चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। कितने से कितना उम्र के बच्चे? 14 से 24 वर्ग के किशोरी एवं महिलाओं को इस तेजस्विनी परियोजना में उनको मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए यह परियोजना चलाया जा रहा है। जैसे क्या क्या चीज सिखाया जाता है या क्या कुछ कराया? इसमें तो मुख्य सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उसमें मतलब क्या हुआ कि जीवन कौशल प्रशिक्षण हुआ, उनमें 4 मॉड्यूल के रूप में उनको प्रशिक्षण दिया गया परियोजना के द्वारा। उसके बाद इसमें सेतु शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें कि बहुत कोई ऐसे महिलाएं किशोरी है जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको मतलब मैट्रिक दिलाने का प्रावधान है। इसमें क्या है सेतु शिक्षा? क्या है सेतु शिक्षा? मतलब जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जैसे कि 5वीं 8वीं में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको हम लोग मैट्रिक परीक्षा दिला सकते हैं इस परियोजना के द्वारा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जो अभी एक पंचायत सचिवालय का एक डायग्राम बनाया गया है, क्या है, किस लिए? ये हमारा क्लस्टर सेंटर है। जितने भी हम लोग 4 YF है यूथ फैसिलिटर, हम लोग का यहाँ पे क्लस्टर सेंटर है। इसमें हम लोग क्लस्टर सेंटर है, इसमें हम लोग मीटिंग करते हैं। मतलब आप लोग इसके साथ साथ लोग मतलब महिलाओं को जागरूक भी कर रहे हैं? जी, जागरूक करते हैं। उनमें किशोरियों को खेलकूद सामग्री है, यहाँ देख सकते हैं आप। इनमें किशोरियों के लिए पैडमेंट की सुविधा है, पोषण वाटिका है, लाइब्रेरी है और ऐसे खेलकूद का सामान है इसमें, जिसमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, किशोरी एवं युवतियों का जो उनको मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब
तेजस्विनी क्लब के द्वारा उपलब्ध है। अच्छा, ये जो आप लोग को समाज इसमें साथ में महिलाओं को ये सब दिया भी जाता है क्या? जी दिया। पेट बैंक के लिए सुविधा है, जैसे कि उनको प्रत्येक महीना तो जरूरत पड़ती है, उसके लिए 1 रुपया करके सुविधा है उनको। अच्छा, अब जैसे बैडमिंटन खेलकूद की सामग्री जो रखी गई है, इनमें जैसे क्लब में आते हैं किशोरी एवं युवतियाँ, जैसे भी उस दौरान उनको मनोबल बढ़ाने के लिए उनका खेलकूद सामग्री है और खेल सकते हैं, उसमें खेलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कविता मातो। क्या है आप इससे? हम यूथ फैसिलिटेटर है तेजस्विनी परियोजना के। जी, मेरा नाम रोहित महतो और मैं तेजस्विनी परियोजना के राजनगर ब्लॉक के गेंगेरोली पंचायत का क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कम काउंसलर हूँ। ये परियोजना बेसिकली 14 से 24 साल की किशोरी और युवतियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए चलाई जा रही है झारखंड सरकार द्वारा महिला बाल विकास एवं सीमा सुरक्षा विभाग की ओर से। इसमें क्या होता है कि उसमें सामाजिक स्तर से किस तरह से समाज में जीना है, समाज में रहना, उसको बेहतर ढंग से जीने के लिए हम लोग जीवन कौशल का प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो बेहतर ढंग से जीवन जी सके। उसके बाद सामाजिक स्तर पर उसको सशक्त करने के बाद हम लोग उसको स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास का ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उसमें कौशल विकास अपना कौशल को विकास करके स्वरोजगार के साथ जुड़ सके। रोजगार के साथ कौशल विकास में किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? विकास में वो सबसे पहले हम लोग VST और VST मतलब व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और व्यापारिक कौशल प्रशिक्षण में डिवाइड करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण में हम लोगों को सिलाई मशीन कढ़ाई, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड जो कंप्यूटर संबंधित जिसे जो भी डाटा मैनेजिंग का काम होती है डाटा ऑपरेटर का और आपका कॉल सेंटर का जो जॉब होता है वो सब ये किया जाता है। उनके लिए हम लोग का ये VST का अलग से एक यूनिट है जो वो यूनिट उन लोग को ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग के उपरांत उन लोग को रोजगार के साथ जोड़ा भी जाता है, मतलब ट्रेनिंग देने से उसको रोजगार में एकदम जोड़ा ही जाएगा। तो ये ट्रेनिंग के दौरान इसका कोई निःशुल्क है या फिर ये जितने तेजस्विनी परियोजना में किशोरियों के लिए जो भी उपलब्ध कराई जाती है, जो भी उनका योजना से लाभ मिलता है वो सब पूर्णतः निःशुल्क, इसमें उनसे कोई भी शुल्क नहीं ले जाती। इसमें एक चीज़ पहल किया गया झारखंड सरकार द्वारा कि जैसे बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों में किशोरियों को तेजस्विनी जो नैपकिन होता है उनका जो हर महीना में जरूरत पड़ता है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो बाजार में खरीदने जाते हैं या दूर पड़ता है 25 से 30 रुपये पड़ जाती है। उनको ये तेजस्विनी परियोजना के तहत प्रत्येक महीना 1 रुपया से 1 नैपकिन उसको उपलब्ध कराई जाती है 1 रुपया में। जो तेजस्विनी योजना से जुड़े हैं उसी को ये सुविधा मिलेगा? ये जो भी सुविधा है तेजस्विनी परियोजना से जो जुड़े हैं 14 से 24 साल की किशोरी एवं युवतियों को उनको ही इनका लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत नाम बताया अपना? जी, मेरा नाम रोहित महतो और मैं काउंसलर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी ने भी जागरूक करने के बारे में बताया कि किस तरह जो है तेजस्विनी परियोजना के साथ जुड़कर अपने जो महिला जो है आगे आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास कर सकती है। आगे और भी स्टॉल है, वहाँ भी हम देखेंगे। गेंगेरोली में जो है जगह का अभाव है, जिस वजह से पंचायत भवन में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा वैक्सीनेशन का टीका दिया जा रहा है, कोरोना वैक्सीन। आइए हम चलते हैं अंदर और उसके बाद देखते हैं अंदर क्या है और वैक्सीन के लिए कितने जागरूक हैं लोग, इसके बारे में भी देखते हैं। आइए, चुके हैं पंचायत भवन के अंदर हॉल में। आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है और ये चारों तरफ किस तरह महिला पुरुष जो है लाइन में खड़ी है और किस लिए आई है ये भी बात करेंगे। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ जहाँ तक लग रहा है कि वैक्सीन के लिए है। चलिए, इतना तो है कि अब जो है महिलाएं भी और महिला पुरुष सभी वैक्सीन को लेकर जागरूक हो गए। कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ करता था कि वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे लोग, वैक्सीन से डरते थे, कोरोना वैक्सीन लेने से डरते थे, एक भय का माहौल था। लेकिन अब जो है अब देखा जा रहा है कि महिलाएं भी इसको लेकर काफ़ी जागरूक हो गई है और चाहे वो प्रथम डोज हो या द्वितीय सेकंड डोज हो, वो अब पंचायत क्षेत्र में जब वैक्सीनेशन चल रहा है तो वैक्सीन लेने यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम आगे भी दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ वैक्सीन लेने के लिए लाइन लगी हुई है और यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। आइए हम इनसे जुड़े एक सर हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये क्या यहाँ पर क्या चल रहा है? यह कोविड का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, फर्स्ट डोज और दूसरा डोज दोनों। सर, अभी देखा जा रहा है कि पहले लोग वैक्सीन को लेकर काफ़ी भयभीत थे और वैक्सीन लेना नहीं चाहते, अब क्या है? अब जागरूक है, सब वैक्सीन ले रहे हैं, सब ना अपने से आके ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। कहने का मतलब अब जो है क्षेत्र में इसको लेकर अच्छा जागरूकता अभियान भी चला था, जिसके तहत आज ये जो भीड़ देख रहे हैं ये वैक्सीन लेने के लिए भीड़ था। कभी ऐसा भी हुआ करता था कि वैक्सीन देने जाते थे डॉक्टर की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, लेकिन लोग जो है उनसे भागते थे। लेकिन आज जो है ये मामला उल्टा हो गया है। अब जो है
वैक्सीन लेने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। के लिए भीड़ लगी हुई थी, महिला पुरुष सभी वैक्सीन ले रहे थे। अब जो है JSLPS का एक स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। आज इस शिविर में जो गेंगेरोली में जो शिविर लगा है, यहाँ आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा होगा। यहाँ JSLPS के द्वारा जो भी निर्मित और जो JSLPS की मदद से जो भी महिलाओं को सहयोग मिला, उससे अपने आमदनी का जरिया बनाया। और इसके तहत यहाँ कुछ फल भी और सब्जी जो आप देख रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। उनसे बात करेंगे क्या है और यहाँ फल और सब्जी क्यों रखा गया है। मैडम क्या है आज ये दीदी बाड़ी? क्या ये दीदी बाड़ी की और दीदी बाड़ी की बनाए JSLPS के माध्यम से सब दीदी लोग ने दीदी बाड़ी बनाई है। और दीदी बाड़ी में जो सब्जी उगा है, फल पौधा लगाए थे, उसी में से दीदी बाड़ी की सब्जी सब दीदी लोग यहाँ लाए हैं। अच्छा, दीदी बाड़ी योजना तो मनरेगा से था? हाँ, मनरेगा से था। और मनरेगा के साथ ही JSLPS के माध्यम दोनों एक साथ जुड़ के ये कर रहे हैं। मतलब JSLPS और मनरेगा का मिलीभगत से बना? चलिए ठीक है। और इस तरह का जो है, इसका आप क्या करेंगे, बेचेंगे या? हाँ, बेचेंगे भी और जो जिसको लेना है वो दे भी देंगे और क्या बेचेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइए, यहाँ पर जो जिस तरह दुकानों में मनहरी दुकान में सामान रहता है, उस तरह यहाँ लगाया है, क्या है ये सब? दीदी लोग जैसे हम लोग का JSLPS से कुछ फंड भी दिया जाता है उससे, और जो बैंक तरफ से जो CCL हम लोग दिलवाते हैं उससे लेकर के उन लोग व्यक्तिगत में इन लोग बिजनेस चला रही है सब। मतलब कहने का मतलब जो सखी मंडल की महिलाएं हैं, वो JSLPS के सहयोग से इस तरह का अपना बिजनेस कर रही है। हाँ, अपना घर में तो दुकान खोली है और ये सब बिजनेस कर रही है। अच्छा, ये अभी यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या इस यहाँ से भी आप सामान भी बेचा जा रहा है? हाँ, बेचा जा रहा है भाई। ये दीदी लोग कुछ ले रही है यहाँ से भी, तो जितना दाम है दिया जा रहा है सब। जूम आउट करो। JSLPS के इस शिविर में आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, यहाँ फिंगरप्रिंट मशीन भी रखी गई है। क्यों रखा गया है, क्या होता है, इसकी जानकारी लेंगे। ये बताइए, यहाँ फिंगरप्रिंट मशीन क्या काम है? इधर देखिए। JSLPS के माध्यम से ये जो फिंगरप्रिंट मशीन है DGP सखी है में दीदी लोगों को बैंक आने जाने में दिक्कत होता है ना, इसीलिए फिंगरप्रिंट से आधार से पैसा निकासी कर लेते हैं। मतलब इसके माध्यम से आप लोग पैसों की लेन देन भी कर सकते हैं? हाँ, जो बैंक पैसों में की लेन देन भी है। अच्छा, इससे जुड़ी कुछ जानकारी आप दे सकते हैं, जो फिंगरप्रिंट क्यों रखा गया है? फिंगरप्रिंट से क्योंकि दूर दूर की दीदी लोग आती है ना, तो उन लोग को आने जाने में दिक्कत होता है, इसीलिए वो लोग अगर वहीं पर निकासी कर लेती है तो उन लोग को आने जाने का भाड़ा सब बचता है। लेकिन ऐसे तो ये इस तरह का सुविधा जो है, ये क्या सभी गाँव में है या केवल ये? नहीं, सभी गाँव में एक पंचायत में एक है। एक पंचायत में एक दीदी को रखा गया है। हाँ, BC सखी है, वो JSLPS के माध्यम से BC एजेंट चुना गया है, उसी के माध्यम से किया है। अच्छा, इसमें आप भी करते हैं? DGP सखी, ठीक है। उसके माध्यम से सखी मंडल की जो दीदियों लोगों को बैंक आके बहुत समय चला जाता था, घर का काम काज छोड़ के आती थी, उससे बचने के लिए गांव पे ही इन लोगों का जो लेन देन का सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। और इनको जो है ये मॉर्फो दिलवाया गया है, ठीक है, मॉर्फो दिलाया गया है इनको। फिर इनका ID पासवर्ड दिया गया है। अपने ID पासवर्ड से गांव में ही सखी मंडल की दीदी लोगों का या फिर ऐसे कोई भी और भी आ सकते हैं, वो पैसा निकासी और जमा दोनों किया जा रहा है। तो कहने मतलब बैंक का जो काम है वो अब सखी मंडल अभी हम लोग का क्या है ना कि हमारे ओर से हर स्तर पर एक कैडर चुना जाता है, ठीक है। जैसे बैंक में भी बैंक सखी है, वो भी एक कैडर है, उसमें सखी मंडल की दीदियों लोगों को बैंक से जितने भी जो माने कागजी जो काम होता है वो लोग कर नहीं पाती, उतनी सक्षम नहीं है, तो उनको सपोर्ट के लिए बैंक सखी रखा गया है, वो सपोर्ट करती है बैंक में। और पंचायत में जो है एक जो DGP सखी है, वो क्या करती है, सखी मंडल का जो दीदी लोगों को जो पैसा लेन देन वाला जो है बैंक जाके करना पड़ता है, समय अधिक लगता है, उससे बचने के लिए आसान तरीके से करने के लिए वो जो DGP सखी, ये भी एक सखी है, उन्हीं ग्रुप में से एक दीदी है। अच्छा, एक बात बताइए, तो इसमें सखी मंडल को क्या बेनिफिट या क्या? हाँ, इनको इसमें होता है कुछ, इनका आता है कमीशन आता है। अच्छा, बहुत नॉमिनल कमीशन है, एक तरह का वो सोशल वर्क ही कर रही है। और बैंक में भी है, तो इनको भी हम लोग बहुत कुछ पैसा नहीं देते, एक इंसेंटिव टाइप का एक प्रोत्साहन राशि छोटा मोटा दिया जाता है,
लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी सुविधा हो गई है महिलाओं को विशेष। हाँ, सुविधा हो रही है महिलाओं को। और बैंक में भी, बैंक कभी कभी ऐसा होता है कि दीदी लोग जा रही है और बैंक में इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, इतना ज़्यादा बैंक मैनेजर और स्टाफ बिजी है कि उनका काम भी नहीं हो पाता है। तो गांव में ही वो सुविधा उपलब्ध करवाया गया है ताकि वो घर में ही आराम से दीदी बैठ के या तो सखी मंडल का बैठक में जाके अपना लेन देन का काम कर सकती है। इनका भी कुछ आ जाता है और दीदी लोग को भी हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। और आप सखी मंडल से जुड़े हाँ हैं? जी। तो अभी तक क्या आप लोगों को फायदा हो रहा है? फायदा हो ही रहा है। मैंने अभी जितने हम लोग किए हैं उसका दुगुना आ चुका है हम लोग का पैसा। 25,000 रुपया लगा के अभी मोटा मोटी हो ही गया 50,000 रुपया तक। अच्छा, 50,000 रुपये तक कर लिया। हाँ, तो वो भी गया महीना अभी 2 साल होने आया। अच्छा। हाँ, तो कहने का मतलब JSLPS के सहयोग से? JSLPS सहयोग से हम लोग पहले हम लोग का रोजी रोजगार के लिए कोई उपाय नहीं था, तो हम लोग इसी से हम लोग आवेदन ये किए हैं। हम लोग 25,000 रुपया भी लोन लिए हैं और हम लोग का अभी CC लोन भी हम लोग को उधर से सपोर्ट मिल रहा है। उसी से हम लोग ये सब मनहरी दुकान, कपड़ा दुकान करके हम लोग उसमें लगा के अभी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का सब कुछ इसी से इनकम हो रहा है। नाम लक्ष्मी देवी महतो है, मेरा गाँव का नाम सिदाड़ी है। आपका सखी मंडल का क्या नाम है? हाँ, मेरा सखी मंडल का नाम है शांति आजीविका सखी मंडल। तो सुना आपने जिस तरह से एक महिला ने कहा कि सखी मंडल में आने के बाद जो है इनको इतना सुविधा मिल गया, साथ साथ एक रोजगार का एक माध्यम भी मिल गया है। अब जैसे बताया बात करेंगे शिविर में इस पंचायत की मुखिया मैडम भी है, उनसे भी बात करेंगे। पंचायत में शिविर लगाया गया है, कितना फायदा पहुंच रहा है लोगों को? इसमें तो बहुत फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत कोई पेंशन कहाँ भरा जाता है, कहाँ जमा किया जाता है वो भी नहीं मालूम है। शिविर में आके उन लोग को सभी मालूम हो गया। आप फॉर्म भी उपलब्ध करा गया है और साइन करके उन लोग जमा भी कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जनप्रतिनिधि को रहते हुए इतने लोग वंचित रह जाते हैं और आज शिविर के माध्यम से इतने लोग आ रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने सभी जनता मैंने जागरूक नहीं है, वे सिर्फ अपना काम से मतलब रखते हैं। सरकार क्या लाभ दे रही है उससे उन लोगों का लेन देन नहीं है। हम लोग को घर में नहीं रहते हैं ऐसे कि सब सुबह में जाते हैं शाम को आते हैं, ऐसा क्यों? मैंने सभी जनता मैंने जागरूक नहीं है, वे सिर्फ अपना काम से मतलब रखते हैं। सरकार क्या लाभ दे रही है उससे उन लोगों का लेन देन नहीं है। हम लोग को घर में नहीं रहते हैं ऐसे कि सब सुबह में जाते हैं शाम को आते हैं, किसी से भेंट नहीं होता, किसी से बातचीत भी नहीं होता कि आज क्या हम लोग का गांव में बताया गया है। मुखिया आई थी कि ग्राम प्रधान ऐसे ऐसे बोली, उस सब में आपस में लोग बात नहीं करते। कहने का मतलब जागरूकता की कमी के कारण ही वो लोग अपना कोई लाभ नहीं ले सकते। चलिए, आज शिविर के माध्यम से लग रहा है कि हाँ, लग रहा है कि भरपूर वो लोग अपना लाभ ले रहे हैं। सबको मैंने पता हो गया कि आज शिविर लग रहा है, क्या शिविर लग रहा है ये भी उन लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जब वो लोग यहाँ आई तो सब कुछ मालूम हो गया। वो लोग अपना सब कागज भी जमा कर ली, राशन का भी राशन मिलता है वो भी किसी को मालूम नहीं है। वो भी वो लोग यहाँ आके फॉर्म में हम लोग दिए, फॉर्म फिर साइन वाइन करके जमा कर दी। वो लोग बहुत खुशी है अभी कि हम लोग का सब काम हो गया। तो मैडम आप लोग क्या चाहते हैं कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम? जी, आगे भी इस तरह का कार्यक्रम अगर होगा तो जनता बहुत खुशी में रहेगी और हम लोग भी खुशी में रहेंगे, क्योंकि हम लोग के गरीब जितने भी गरीब के नीचे जीवन व्यापार करते हैं उन लोग अपना ये कुछ सुधार सकते हैं जीवन को। जैसे जॉब कार्ड बन रहा है वो भी तो उन लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा। पता नहीं है कि जॉब कार्ड, क्योंकि जब मिट्टी कोड़ने जाते हैं तो लोगों को वहाँ पर नहीं कोड़ने दिया जाता है क्योंकि जॉब कार्ड नहीं है और कहाँ बनता है वो किसी से पूछते भी नहीं है। इसलिए उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, क्या नाम हुआ मैडम आपका? सलमा देवी। चलिए, गेंगेरोली पंचायत की मुखिया सलमा देवी, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं थे, जिस वजह से जो है कई लोग वंचित रह गए थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे शिविर जिस तरह से चल रहा है हर पंचायतों में, तो लोग भी जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के कारण आज दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस पंचायत क्षेत्र में चाहे जितने भी दूर में हो वो अपना काम छोड़कर इस शिविर में आ रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। श्रम कार्ड यहाँ बनाया जा रहा है। तो ये क्या है ई श्रम कार्ड, इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ देखिए कुछ 3-4 कंप्यूटर लगे हैं, लोग जो है ऑपरेटर सभी का ई कार्ड बनाने में लगे हुए हैं। सर ये बताइए कि क्या है ई कार्ड? ये एक तरह का सरकार का एक योजना है जिसमें बहुत सारा
लाभुकों का लाभ मिल रहा है। जैसे क्या लाभ? जैसे छात्रवृत्ति मिल सकता है, मकान भी मिल सकता है, और कोविड-19 अगर हो जाता है तो उसमें आर्थिक सहायता भी मिल जाता है। डायरेक्ट आपका परिस्थिति का लागू होता है। 2 लागू बच्चे है, माँ को 15-15 लाभुक के हज़ार का खाते में एंट्री हो जाएगा डीबीटी के माध्यम से, और जिसमें राशन भी मिल सकता है। फिर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस भी कवर किया गया है आपका, कुछ हो जाता है। ये कैसे बनाया जाता है बताइए? ये आपका श्रम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आधार, पासबुक और नॉमिनी का आधार लेके और मोबाइल लेके आने से ही हो जाएगा। अच्छा, इसका कोई चार्ज लगता है या? ना, ये निःशुल्क है, निःशुल्क है, निःशुल्क है। चलिए, में आप देख रहे हैं आवास के लिए भी कई मामले आए हैं। जिस तरह से यहाँ फॉर्म भराया जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं और आवास के लिए आवेदन दे रहे हैं। सर ये बताइए, सर एक अधिकारी भी है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है। सर बताइए किस किस तरह का आवेदन आ रहा है? अभी आ रहा है जिसका आवास प्लस में नाम नहीं है उसके लिए हम लोग आवेदन ले रहे हैं, और ये प्रोसेस में जाएगा, सूची बनेगा। सूची के बनने के बाद ग्राम प्रधान के पास जाएगा और प्रायोरिटी लिस्ट बनेगा, और जिसका अभी आवास प्लस में नाम है उसका प्रायोरिटी के आधार पर। कहने का मतलब है कि अभी जो भी आवेदन दे रहे हैं लोग, वो आवेदन आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी, हाँ, प्रक्रिया के मुताबिक वो आगे कार्रवाई होगा। चलिए, क्या नाम हुआ सर आप? विश्वनाथ महतो। क्या है आप? VLW से संबंधित पदाधिकारी ने जो ये जानकारी दी कि अभी जितने भी आवास के लिए आवेदन आ रहे हैं उनको रखा जाएगा, और ये रखने के बाद जो भी आवास सूची में जिसका नाम है उसको प्राथमिकता के स्तर पे आवास दिया जाएगा, और जिनका नाम नहीं है वो भी जो इससे छूट चुके हैं, वंचित रह गए हैं, उनका भी सूची तैयार की जाएगी, और अगले जब आवास के लिए सूची तैयार की जाएगी तब उस सूची में इसका नाम को जोड़ दिया जाएगा। और आगे भी है, आगे और भी जो है स्टॉल लगे हैं, उनसे भी वहाँ भी बात करेंगे। चलिए, आगे और भी स्टॉल है, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन हमारे बीच गेंगेरोली पंचायत क्षेत्र के ग्राम प्रधान भी एक है हमारे बीच मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए कि जो शिविर अभी चल रहा है आपके क्षेत्र में, किस नज़र से देखते हैं इसको? ये सरकार का तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहा है। एक चल के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो अब सरकार आपके द्वार होकर आपके घर आ रही है। वो सरकार आपका घर में आके काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे आवास की जो सूची तैयार की जा रही है, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? पहले जो आवास प्लस में नाम है उसका तो काम चल रहा है। अभी जो जिसका नाम कोई भी कारण से छूट गया था, जो कि गांव में नहीं था, जो ग्राम सभा में हम लोग के पास नहीं आने पाया हो, वो लोग का नाम छूटा हुआ था, तो अभी वो लोग आके अपना नाम जोड़ रहा है, और हो सके अगले लिस्ट तक ये लोग का नाम भी चढ़ जाएगा। ये थे कि ग्राम प्रधान, और आगे हम देखते हैं आगे क्या स्टॉल लगा हुआ है। इस प्रकार इस शिविर में जिस प्रकार जितने भी शिविर लगाए गए हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मामले आ रहे थे सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। अभी हम जो है उसी स्टॉल में आए हैं जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा का यानी पेंशन का आवेदन भरा जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है। हमारे बीच एक पंचायत सचिव जी हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर थोड़ा सा बताइए ना सर, कैसे कैसे आवेदन आ रहे हैं? सर आवेदन जैसा जैसा मिल रहा उसको निष्पादन हम लोग करते जा रहे हैं। इस साल जो 21-22 में हम लोग को टारगेट मिला था 98 के विरोध हम 149 का सेंक्शन हो चुका है, वो कागज मेरे पास है। टारगेट के विरोध हम टारगेट से भी शिफ्ट करके हम बाहर निकल गए हैं। अच्छा, हाँ 149 स्वीकृति अभी तक हो चुका है। हमको टारगेट मिला था 98। अभी जो और भी आवेदन आ रही है, कैसे आवेदन है? ये राज्य सामाजिक सुरक्षा है, और मुख्यमंत्री राज्य विधवा पेंशन है, और मुख्यमंत्री राज्य सम्मान विधवा पेंशन योजना है। तो ज़्यादातर ये पेंशन से संबंधित मामले आ रहे हैं। विकलांग के लिए पेंशन के लिए उसका क्या है? वो भी तो आप विकलांग के लिए भी आया है। स्वामी विवेकानंद निःशक्त पेंशन योजना का भी 5-6 को आवेदन आया है, उसका भी हम अभी जो आवेदन लिया जा रहा है, इसकी स्वीकृति कब तक होगी और कैसे उनको पेंशन मिलेगा, प्रक्रिया क्या रहेगी? जैसे वरीय पदाधिकारी द्वारा हमको बताया गया कि जो भी पेंशन से संबंधित कागजात आएगा शिविर में ही उसको निष्पादन
हम लोग करेंगे। तो मतलब आज जो भी आवेदन लिए जा रहे हैं इसका आज ही स्वीकृति हो जाएगा? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांगता पेंशन, उन सभी मामलों का जो है आज यहाँ त्वरित निष्पादन होगा इस शिविर के माध्यम से। और जैसा कि पंचायत सचिव महोदय ने भी यही बताया कि अभी जो भी आवेदन आ रहे हैं उसको हम लोग यही वरीय पदाधिकारी के द्वारा उसका निष्पादन त्वरित किया जाएगा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।